हेलो गाइस, वेलकम टू यू नई शुरुआत चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त बेस्ट चल रही होगी, क्योंकि MPPSC गाइस का एग्ज़ाम जल्दी ही होगा और इसके आवेदन डल चुके हैं। अप्रैल में आपके एग्ज़ाम है गाइस, इसीलिए गाइस हम लेके आए हैं आपके लिए MPPSC प्रीलियम फुल कोर्स चैप्टर 22 टेस्ट सीरीज। मतलब कि गाइस MPPSC में जितने भी आपके टॉपिक हैं सिलेबस में, उस सिलेबस के गाइस हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। मतलब कि गाइस आपको जिसकी तैयारी हो गई है तो उसको भी पता चल जाएगा कि हम गाइस औरों के हिसाब से कितने लेवल पर हैं, ठीक है। और जिसकी तैयारी नहीं हुई है तो हम गाइस इसको टॉपिक 22 करवा रहे हैं, सभी टेस्ट टॉपिक 22 करवाएंगे। हमारा शेड्यूल देख लीजिए, एक मंथ का गाइस। इसमें हमने रखा है कांस्टेबल 6 से 7, भूगोल रखा है 11 से 12, हिस्ट्री लिखा है 2 से 3, इकोनॉमी 4 से 5 और MPG के 6 से 7, ठीक है ना। और गाइस इसकी हमने बहुत अच्छे से टेस्ट में समझाने की कोशिश की है, समझाया है। और आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करिए, हम आपके कमेंट का आंसर देने के लिए हमेशा तत्पर है। सो गाइस इसी टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज हम हिस्ट्री की ओर। आज हम गाइस हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज क्वेश्चन फर्स्ट की ओर चलते हैं गाइस। भारत में प्राचीन में हुई गाइस वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें सही कथन का चुनाव करना है कि प्राचीन टाइम में जो वैज्ञानिक प्रगति हुई, तो गाइस क्या इसके अनुसार प्रथम शताब्दी ईस्वी में विभिन्न प्रकार के शल्य औजारों का उपयोग एक आम बात हो गई थी क्या? तो बिल्कुल राइट। इसी टाइम ये लोग अपनी सुरक्षा शल्य औजारों से करते थे, मतलब गाइस पत्थर के औजार से करते थे, तो ये तो राइट है। इसके बाद देखिए सेकेंड, तीसरी शताब्दी के ईस्वी के आरंभ होते ही मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रत्यारोपण शुरू हो गया था क्या? मानव शरीर के अंगों का मतलब कि गाइस लोगों के अंग निकाल के उसमें बैचेज देना, विभिन्न प्रकार के गाइस कार्य करना, ये होते हैं, ठीक है ना। तो क्या प्रारंभ हो चुका था? तो गाइस ये तो हमें नहीं लग रहा। और इसकी रोकथाम की बात करें गाइस, या फिर इस पर अधिनियम कब बना, तो 1994 में बन चुका है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए थर्ड देखते हैं, 5वीं और 7वीं ईस्वी में कौन और जय का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था क्या? 5वीं 7वीं ईस्वी में, ठीक है ना। कौन और जय का सिद्धांत बताइए आप, 5वीं शताब्दी में कौन और जय का सिद्धांत बन चुका था क्या? और गाइस 7वीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज का सिद्धांत ज्ञात हो चुका था क्या 7वीं शताब्दी में? तो बिल्कुल राइट। देखिए 5वीं शताब्दी में कौन और जय का सिद्धांत आ चुका था, 7वीं शताब्दी में चक्रीय चतुर्भुज ज्ञात हो चुका था, और गाइस प्रथम शताब्दी में विशिष्ट प्रकार के शल्य औजार करना एक आम बात हो चुकी थी। तो गाइस फर्स्ट राइट है और गाइस सेकंड रॉन्ग है, ठीक है ना। और थर्ड फोर, इनमें से देखिए इन कूटों में से कौन से सही जमते हैं? क्या 1 राइट है, सेकंड राइट है, लेकिन गाइस 4 भी तो राइट है, इसमें नहीं दिया है, तो ये नहीं होगा। इसके बाद देखिए तीसरा और चौथा, तो तीसरा चौथा तो राइट है, लेकिन फर्स्ट भी तो राइट है जो कि नहीं दिया है। देखिए सी में केवल 1 3 4, तो गाइस यही राइट होगा। देखिए हमारा 1 भी आ गया, इसमें 3 भी आ गया और 4 भी आ गया और 2 छूट गया, जो कि गाइस गलत है, ठीक है ना। तो यही आंसर अपना राइट हो जाएगा। इसके बाद देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन प्रारंभ हुआ था। पशुपालन कब प्रारंभ किया गया आप ये बताइए? तो गाइस निचले पूर्व पाषाण काल में, या गाइस मध्य पूर्व पाषाण काल में, या उत्तरी पूर्व पाषाण काल में, या मध्य पाषाण काल में? जल्दी से बताइए गाइस इसका राइट आंसर। तो पशुपालन की शुरुआत जो की गई थी मध्य पाषाण काल से की गई थी, ध्यान रखना। लेकिन स्थायी जीवन कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल से शुरू हो गई थी। इसके बाद देखिए मध्य पाषाण काल के संदर्भ में वन्य धान का प्रमाण कहाँ मिलता है? तो बताइए आप, क्या चौपानी मांडों में, या फिर सराय नाहर राय में, या लेखिया में, या लंखनाज में? तो गाइस वन्य धान का प्रमाण चौपानी मांडों में मिलता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सराय नाहर राय महदहा संबंधित है। ये गाइस सराय नाहर राय और महदहा संबंधित है, किससे संबंधित है गाइस? तो क्या बिंद घाटी नवपाषाण संस्कृति से संबंधित है क्या ये, या बिंद घाटी की पाषाण संस्कृति से संबंधित है?
या फिर गंगा घाटी की मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित है या गंगा घाटी की नव पाषाण काल की संस्कृति से संबंधित है। तो सराय नाहर राय और मेदहदा गाइस यह गंगा घाटी की मध्य पाषाण कालीन सभ्यता से संस्कृति से संबंधित। देखिए क्वेश्चन 5 देखते हैं। पूर्व पाषाण काल में गाइस मानव के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है। पूर्व पाषाण काल के बारे में बात चल रही है गाइस, ठीक है ना। तो गाइस क्या इस टाइम पे पॉलिशदार कुल्हाड़ियों का प्रयोग करते थे लोग या कोरे उपकरणों का उपयोग करते थे। तो गाइस या फिर गाइस पशुपालक होने लगा था क्या। तो नहीं, हमने पढ़ा था मध्यकाल में पशुपालक हुआ था। इसके बाद देखिए तो लघु कालक पाषाण उपकरणों का प्रयोग होने लगा था क्या, करता था। वह लघु पाषाण उपकरणों का उपयोग करता था क्या। तो गाइस पूर्व पाषाण काल में ऐसा कुछ नहीं होता था, ना पॉलिश ना कुछ, सीधे कोरे उपकरणों का उपयोग किया जाता था। देखिए गाइस दक्षिण काल की महापाषाणिक समाधियाँ, जो दक्षिण भारत में महापाषाणिक कई समाधियाँ बनाई जाती थी, वो किस काल से संबंधित थी। तो गाइस यह क्या पूर्व पाषाण काल से संबंधित थी, नव पाषाण काल से, या ताम्र पाषाण काल, या लौह पाषाण काल। तो गाइस यह दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ लौह काल से संबंधित थीं, जब गाइस लोहे की खोज हो चुकी थी तब से संबंधित थी। गाइस यदि क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे पहली जो धातु खोजी गई वो कौन सी थी, तो गाइस वह ताम्र थी। क्या थी गाइस, वह ताम्र थी। और गाइस देखिए ये लिखा है नवपाषाण काल में, तो नवपाषाण काल में ही हमने देखा था कि गाइस यहाँ पे स्थायी निवास शुरू हो गया था। लोग अच्छे से कृषि करते थे, और जब कृषि करेंगे तो स्थायी रहेंगे, वरना गाइस उनकी जानवर खेती खा ना जाएंगे, है ना। उस काल में अग्नि भी गाइस आ चुकी थी, ठीक है ना। इसकी देखिए पूर्व पाषाण काल में का सबसे गाइस बुद्धिमान इंसान जो माना जाता था होमो सैपियंस था, ठीक है। देखिए सेकेंड, राग के टीले की किस क्षेत्र की नवपाषाण कालीन संस्कृति से संबंधित है। तो राग के टीले हमने कहाँ देखा गाइस, दक्षिण भारत में हमें देखने को मिले। कहाँ पे गाइस, दक्षिण भारत में। और यहीं पे दक्षिण भारत में ही मतलब कि महासमाधियाँ लौह काल में स्थित गाइस प्रारंभ हुई थी, ठीक है ना। हमने यहाँ ऊपर देखा था अभी गाइस, दक्षिण भारत की महापाषाणिक समाधियाँ लौह काल से शुरू हुई थी। और राग के टीले का गाइस कहाँ पे मिले, नवपाषाण काल में दक्षिण भारत में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए सिंहाबल एक गाइस पुरातन स्थल है, कहाँ का माना जाता है। क्या यह निम्न पूर्व पाषाण कालीन संस्कृति का स्थल है, या गाइस मध्य पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है, या उच्च पूर्व पाषाण संस्कृति, या मध्य पाषाण संस्कृति का स्थल है। तो गाइस सिंहाबल यह गाइस निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति का स्थल है, मतलब सबसे पहले का स्थल माना जाता है सिंहाबल, ठीक है ना। पूर्व पाषाण काल संस्कृति का, निम्न पूर्व पाषाण नहीं, निम्न पूर्व पाषाण। देखिए कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से गाइस इसका 9 क्वेश्चन थोड़ी मिसप्रिंट था, इसलिए गाइस हमने ये 10 क्वेश्चन ले लिया है। इसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा देंगे आपको 31 क्वेश्चन, ठीक है ना। जितने भी गाइस प्रॉब्लम होगी क्वेश्चनों में उनको गाइस हम एक्स्ट्रा करवा देंगे अभी। निम्नलिखित में से, क्योंकि हमें 30 क्वेश्चन करना है, निम्नलिखित में से चालकोलिथिक युग कहा जाता है, किसको कहा जाता है चालकोलिथिक युग। तो गाइस पुरापाषाण काल को, या गाइस नवपाषाण काल को, या ताम्र पाषाण काल को, या लौह पाषाण काल को। तो हमने देखा था चालकोलिथिक गाइस ताम्र पाषाण काल को कहा जाता है। किसको, ताम्र पाषाण काल को। गाइस यदि हम बात करें, इसी गाइस तांबे की खोज सबसे प्रथम की गई थी, इसके बाद लौह आया था। और गाइस इसमें हमने देखा था बहुत सी चीज़ें तांबे की ये सिंधु सभ्यता में देखने को मिली। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में किस शैलाश्रय सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं, शैलाश्रय के। तो क्या गाइस शैलाश्रय क्या होते हैं, मतलब शिला के आश्रय के चित्र, शिलाओं में चित्र बना देना, ठीक है ना। तो गाइस जैसे कि कुछ की भी शिला है, शिला मतलब कि गाइस चट्टान वगैरह, तो उनमें चित्र बना देना, आश्रय जहाँ पे वो लोग रहते थे। तो कहाँ पर ज़्यादा चित्र प्राप्त हुए हैं, तो क्या घगरिया में, या भीमबेटका में, या लेखिया में, या आदमगढ़ में। तो गाइस आदमगढ़ हमारे मध्य प्रदेश में, ध्यान रखना। भीमबेटका भी है, हाँ, है ना। तो गाइस सबसे ज़्यादा चित्र जो शैलाश्रय के चित्र मिले हैं, तो गाइस वो भीमबेटका में मिले हैं। कहाँ पे, भीमबेटका।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो देखिए, नवपाषाण कालीन गर्त निवास के अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो गईस नवपाषाण कालीन गर्त मतलब गईस गड्ढा खोद करके वहाँ पे निवास स्थान बना लेते थे। तो गईस यह स्थान नवपाषाण काल में बुर्ज होम में और ग्रुप हॉल में क्या मिला है? गुप्त क्रॉल, ठीक है, ग्रुप कॉल बुर्ज होम, ठीक है, या फिर गईस कुचई में और महागढ़ा के नीचे, कुचई में महागढ़ा के नीचे मिला है। तो बताइए गईस इनमें से कौन सा राइट है? तो गईस इसमें से हम देखते हैं तो फर्स्ट वाला भी राइट है और सेकंड वाला भी राइट है, बाकी ये गईस दोनों रॉन्ग है, ठीक है ना। नवपाषाण कालीन गर्त के निवास स्थान कहाँ पे मिले खोजे गए हैं गईस? तो हम देख रहे हैं बुर्ज होम और गुप्त क्रॉल में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा गईस? इसमें 1 भी राइट है और सेकंड भी राइट है, तो ये दोनों डी ऑप्शन राइट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। गर्त निवास निम्न में से किस संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है? मतलब कि गईस गड्ढे खोद करके जो घर बनाए जाते थे, निवास स्थान बनाया जाता था, जैसे हमने बुर्ज होम में देखा था, तो गईस ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है, या गईस हड़प्पा संस्कृति में मनाए जाते थे, या फिर गंगा नदी घाटी की नवपाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है, या बलूचिस्तान की ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है गईस, या फिर कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है। बताइए गईस कि गर्त निवास किस संस्कृति के लक्षण है? तो गईस यह है कश्मीर घाटी की नवपाषाणकालीन सभ्यता से संबंधित है गर्त निवास, ठीक है ना, संस्कृति। गर्त निवास संस्कृति मतलब कि गईस जमीन के नीचे घर बना लेना गड्ढा खोदकर। तो यह कश्मीर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर कहाँ है? हमारे ऊपर गई सबसे उत्तर में। देखिए क्वेश्चन देखते हैं 14। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो बताइए गईस कहाँ पे मानव के साथ कुत्ता भी दफनाया जाता था क्या? तो गईस ये हमने देखा गईस कि कुत्ता ऐसा पशु था जो सबसे पहले सिंधु सभ्यता में जो पशु के साक्ष्य मिले हैं वो है गईस कुत्ता, ठीक है ना। तो गईस ये कुत्ता कहाँ पे मिला है जो मानव के साथ में दफनाया जाता था? तो गईस यह है क्या बुर्ज होम में, कोल्डी हवा में, या चौबानी में, या फिर मांडो में? तो गईस जो कुत्ता मानव के साथ में दफनाया जाता था तो वह गईस वो स्थान है बुर्ज होम में, इसके अफसोस मिले हैं। बुर्ज होम में हमने और क्या देखा था गईस कि यह गर्त के यहाँ पे गईस गर्त वाली परंपरा थी, नवपाषाण काल में मिला था, मतलब कि यहाँ पे गईस गर्त में घर बनाया करते थे, एक प्रकार का रहने का स्थान बनाया जाता था, और यहीं पे गईस यहाँ पे कुत्ते को दफनाया जाता था इन लोगों के साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। बुर्ज ओम के गईस नवपाषाणकालीन सभाधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू पशु को दफनाए जाने की प्रथा थी? गईस अभी इसका किया है हमने, आपको ध्यान हो तो गईस क्या गाय को दफनाया जाता था कि कुत्ता को कि कबूतर को कि घोड़ा को? रिपीटेड क्वेश्चन, तो इसका जल्दी से आंसर दे दीजिए। तो गईस नवपाषाण काल में बुर्ज होम में किसकी प्रथा थी गईस? कुत्ता को। तो प्रथम गईस पशु की यदि बात की जाए जो पालतू पशु पर खोजा गया अवशेष मिले वो है गईस कुत्ता, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रखना। भारत में अवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण गईस कहाँ से मिला है? तो भारत में अवस्थित गईस सबसे पहले प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है कि भारत में कृषि की जाती थी? तो भारत में गईस कृषि की जाती थी, इसका प्रमाण हम देखें तो मेहरगढ़ या कालीबंगा या लोथल या कोट्टादाजी। तो गईस हमने देखा कि मेहरगढ़ ऐसा स्थान है जहाँ पे क्या किया जाता था, कृषि के प्राचीनतम अवशेष पाए गए हैं, देखे गए हैं। कालीबंगा कहाँ पे गईस? चूड़ियों के अवशेष मिले थे, ये है हमारे गईस वहाँ पे, कहाँ? राजस्थान में पड़ता है। इसके बाद लोथल की बात करें तो ये गुजरात में पड़ता है, जो कि गईस कहीं ना कहीं ये गईस बंदरगाह था एक प्रकार का, ये बात ध्यान रखना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त किए गए हैं? क्या ब्रह्मगिरी में प्राप्त किए गए हैं प्राचीनतम गईस कृषि के साथ? ये भी गईस कहीं ना कहीं रिपीटेड क्वेश्चन है, पर पढ़ चुके हैं। बुर्ज होम में या कोलधीवा में या फिर मेहरगढ़ में? तो भारतीय कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य की बात करें तो मेहरगढ़ में प्राप्त किए गए हैं। बुर्ज होम के बारे में आप बहुत सी जानकारी जान चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे मतलब कि गर्त के साथ रहने की प्रथा थी, और भी एक चीज़ हमने देखी थी, इसके बारे में जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, फिर हमें भी बताइए।
देखिए उस स्थल के नाम बताइए गाइस जहाँ पर प्राचीनतम स्थायी जीवन प्रमाण मिलते हैं। तो कहाँ पे गाइस ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे प्राचीनतम सबसे पहले स्थायी जीवन के प्रमाण मिले। क्या धौलावीरा है, क्या किले गुल मोहम्मद है या कालीबंगा है या मेहरगढ़ है। तो आप ही गाइस अनुमान लगा के भी इस आंसर को बता सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे गाइस सबसे पहले कृषि के अवशेष मिलेंगे वही स्थायी जीवन की परंपरा शुरू होगी। क्योंकि जब लोग कृषि करने लगते हैं गाइस तो उनका एक स्थान पर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, वरना उसकी खेती उजड़ जाएगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि जानवर वगैरह खा जाएंगे, है ना। उस टाइम जानवर तो ज़्यादा रहते थे तो गाइस, और उनको खाद कैसी हो रही है, उनकी कृषि सब कुछ देखना होता है। तो वो है गाइस मेहरगढ़। क्या है गाइस? मेहरगढ़। चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर। देखिए मध्य पाषाणकालीन प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं, कौन सा स्थान है। मतलब हमने बताया था कि मध्य पाषाण काल में ही क्या किया गया था, पशुपालन के प्रारंभ हुआ था। तो गाइस इसका कौन सा स्थान है ऐसा जहाँ पे इसके वो मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो गाइस देखिए वह स्थान है लंखनाज है, क्या वीर भावनपुर है, आदमगढ़ है या चौपानी मांडो है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदमगढ़, जो कि हमारे मध्य प्रदेश में अवस्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से किस क्षेत्र में चावल उत्पादक प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। बताइए गाइस चावल उत्पादक के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले। हमने कृषि के बारे में तो बता दिया कि मेहरगढ़ की में प्रथम साक्ष्य मिले थे, लेकिन गाइस चावल उत्पादक में हमने देखा तो कहाँ पे साक्ष्य मिले हैं। क्या गंगा घाटी में या बेलन घाटी में या गोमल घाटी या फिर बोलन घाटी। तो गैस देखिए बेलन घाटी है जहाँ पे गैस चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए गैस क्या सबसे पहले यदि क्वेश्चन आ जाता है कि प्राचीन काल में कौन से गैस फसल उगाई जाने लगी, मतलब किसके साक्ष्य मिले हैं। क्या गेहूं के, चावल के, जौ के। तो गैस राइट आंसर जौ होगा, ध्यान रखना। इसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के गैस अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो क्या वो जम्मू कश्मीर की घाटी है या कृष्णा नदी है जहाँ पे गैस तीनों के अवशेष मिले हैं, या बेलन घाटी है, बेलन घाटी जहाँ पे गैस प्रथम बार चावल के अवशेष मिले थे, या गैस गोदावरी की घाटी है। तो इसमें गैस राइट आंसर है क्या है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जहाँ पे तीनों के गैस अवशेष मिले हैं। तो गैस वो है विशेष घाटी बेलन घाटी, जो कि गैस हमने बताया था यहाँ पे चावल के अवशेष भी मिले हैं। देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था गाइस, किसको सर्वप्रथम अनाज को उपयुक्त किया गया था। इसका आंसर एक बार बता चुके हैं आपको, यदि ध्यान हो तो ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर चुके होंगे। तो गाइस देखिए क्या है, गेहूं है, चावल है, जौ है या बाजरा है। तो गाइस सर्वप्रथम प्रयुक्त होने वाला अनाज जो है वो जौ है। क्या है गाइस, जौ है, जौ के अवशेष प्राप्त हुए थे। इसके बाद कृषि के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमने देखा था, तो गाइस मेहरगढ़ से, ठीक है ना। इसके बाद गाइस हमने देखा कि चावल का उत्पादन जो शुरू अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं हमें, बेलन से, ठीक है ना। देखिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। होमो इरेक्टस नामक गाइस एक कपाल निम्न में से किस स्थल पर प्राप्त हुआ है। तो होमो इरेक्ट एक नर्मदा घाटी के हथनौरा में हुआ है, नर्मदा घाटी होशंगाबाद में हुआ है। क्या होमो इरेक्ट का एक कपाल गाइस। तो गाइस देखिए सोन घाटी बाघोर में हुआ है, बेलन घाटी की बांस घाट में हुआ है। तो गाइस बताइए जल्दी से, बेलन होमो इरेक्ट कपाल जो है वो कहाँ पे प्राप्त हुआ है गाइस, स्थल कहाँ पे है। तो नर्मदा घाटी, जो मध्य प्रदेश से नर्मदा नदी निकलती है उसकी घाटी हथनौरा में प्राप्त हुआ है। यह कपाल क्या होता है, मतलब एक प्रकार की खोपड़ी, होमो इरेक्टस के खोपड़ी का कपाल कहाँ पे मिला है, नर्मदा घाटी में हथनौरा में, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल में गाइस हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। बताइए गाइस हड्डी के उपकरण कैसे बने होंगे, आप ही सोचिए। चौपानी मांडो में, काकोरिया में, मदहदा में, सराय
नाहर राय में। तो गाइस हड्डी के उपकरण जो मिले हैं वो मदहदा में मिले हैं, ध्यान रखना। 25 देखिए, गंगा नदी के मैदान में, गाइस गंगा नदी के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ पे मिले हैं? तो गाइस क्या बागौर में मिले हैं, या कलापी में, या फिर गाइस आदमगढ़ या तेरी में? तो गाइस देखिए, मानव बस्ती के प्राचीनतम अवशेष जो मिले हैं वो मिले हैं कलापी में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। देखिए, विंध्य क्षेत्र में शैलाश्रय में सर्वाधिक कंकाल कहाँ पे पाए गए हैं? तो विंध्य क्षेत्र कहाँ पे पड़ता है? लगभग गाइस हमारे मध्य प्रदेश के वहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो गाइस मोहराना में गाइस विंध्य प्रदेश के शैलाश्रय में सर्वाधिक गाइस कंकाल मिले हैं, जहाँ पे शिलाओं का आश्रय बना रहता था। तो गाइस वहाँ पे क्या गखरिया में, या फिर बगही खोर में, या लेखिया में? तो गाइस बताइए इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? तो गाइस लेखिया में मिलेंगे, ठीक है ना। विंध्य क्षेत्र शैलाश्रय में सर्वाधिक कंकाल मिले हैं जो, वो मिले हैं लेखिया में, ठीक है ना। इसके बाद गाइस जो भीमबेटका में हमने देखा था सर्वाधिक शैल चित्र मिले थे, ठीक है ना। वो गाइस वो भी कहाँ थे? मध्य प्रदेश में थे। ये भी गाइस मध्य प्रदेश विंध्य प्रदेश में कंकाल जो मिले हैं, मानव के कंकाल मतलब सब वगैरह हड्डी वड्डी वगैरह गाइस, तो लेखिया में मिले हैं विंध्य प्रदेश के। देखिए 27 देखते हैं, नापदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो गाइस ये प्राचीनतम है क्या है? नापदा टोली गाइस ये कहाँ पे स्थित है? तो क्या गुजरात में है? एशियंट हिस्ट्री का गाइस गांव है, ठीक है ना। महाराष्ट्र में है, या मध्य प्रदेश में है, या छत्तीसगढ़ में है? तो गाइस नापदा टोली जो है वो है मध्य प्रदेश में। आदमगढ़ भी मध्य प्रदेश में, और गाइस लेखिया में भी मध्य प्रदेश में, जहाँ पे कंकाल हैं, ठीक है ना। और गाइस चल देखिए 29 क्वेश्चन देखते हैं, इनाम गांव में गाइस किस राज्य पर स्थित है? तो ये इनाम गांव आप बताइए गाइस, ये प्राचीन हिस्ट्री का गांव है, तो क्या ये मध्य प्रदेश में स्थित है, या आंध्र प्रदेश में, या महाराष्ट्र, या गुजरात? तो गाइस ये गाइस जो इनाम गांव है, ये गाइस इसको इनाम कहाँ मिला था? ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र। तो गाइस जो भी महान होगा उसी को क्या मिलेगा? इनाम मिलेगा। आप ही बताइए ये ट्रिक फिट होती है कि नहीं होती है? देखिए सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के कूटों का प्रयोग करके बताइए कि कौन चुनिए गाइस, ठीक है ना। चुनना है, इनमें जोड़ी में डालना है। तो गाइस हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित था? तो गाइस बताइए गोदावरी या नदी, इनमें से ही गाइस राइट है, फिर आगे भी बताएंगे हम। तो गाइस हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है, और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। मतलब कि कब की थी? 1921 में, ठीक है। सबसे पहले खोजा गया नगर जो था वो हड़प्पा था, जो कि अभी कहाँ पे स्थित है गाइस? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। देखिए हस्तिनापुर की मैच किससे मिलेगी? गंगा नदी के किनारे स्थित है। नागार्जुन कोंडा ये कहाँ पे स्थित है गाइस? तो नागार्जुन कोंडा ये इसकी मैच मिलेगी कृष्ण नदी पर स्थित है। पैठन कहाँ पे है गाइस? तो पैठन हम बोलते हैं गोदावरी नदी के किनारे वाले स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए तो गाइस इसका आंसर कहाँ मिल रहा है आप ही बताइए। फर्स्ट का गाइस हमने रावी लगाया, हस्तिनापुर का गंगा नदी, इसके बाद नागार्जुन कोंडा का 4 लगाया, और पैठन का D। तो गाइस क्या है इसका आंसर? देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। मतलब कि गाइस फर्स्ट का कौन सा है? देखिए 2 में, तो देखिए फर्स्ट का हमने 2 रावी नदी, और गाइस इसमें देखिए बी नंबर में कौन सा है? तीसरा नंबर। तो गाइस देखिए बी नंबर का तीसरा, और नागार्जुन कोंडा सी का गाइस चौथा। तो देखिए ये है गाइस सी, और सी में तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे सी चौथे नंबर पे देखिए ये है, चौथा नंबर कृष्णा से मिलाया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, हम 30 से ज़्यादा करेंगे क्योंकि हमने कुछ आंसर छोड़ दिए थे क्योंकि उसमें प्रॉब्लम थी, उन क्वेश्चन अच्छे नहीं थे, मतलब कि कहीं मिसप्रिंटिंग थी। तो गाइस देखिए निम्नलिखित दार्शनिक स्थानों को सम्मिलित कीजिए। तो उदयगिरी की गुफा गाइस किस स्थल को बताती है, किस स्थल के बारे में? तो गाइस ये उदयगिरी की गुफा शिलाओं के उत्खनित कर गड़ी मूर्तियों का स्तंभ यहाँ से मिले हैं। उदयगिरी की गुफा में क्या मिले हैं? शिलाओं के नीचे गड़ी मूर्तियाँ मिली हैं, ठीक है ना, स्तंभ मिले हैं। भीमबेटका गाइस यह गाइस प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है। क्या है? प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र है। बांधवगढ़, तो गाइस देखिए बांधवगढ़ है जो
वो उसमें बांधवगढ़ में हम देखते हैं सरबत राष्ट्रीय उद्यान है। ये क्या है गाइस, ये कि राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद देखिए चित्रकूट, चित्रकूट एक गाइस क्या है, जल्दी बताइए। यहाँ पे राम कथा के जुड़े हुए तीर्थ स्थल पे है, ठीक है ना, स्थान है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए भारत में किस स्थल पर खुदाई से धातु गाइस लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो गाइस लौह धातु की खुदाई के बारे में, तो गाइस हम देखते हैं इसमें क्या तक्षशिला में गाइस लौह धातु के प्राचीनतम अवशेष मिले हैं खुदाई से, या गाइस इससे तक्षशिला, रंजीखेड़ा, कौशाम्बी या फिर हस्तिनापुर में। तो गाइस इसमें हम देखते हैं ये सब तो क्या थे, एक प्रकार से शिक्षा के केंद्र माने जाते थे। लेकिन जो अतरंजीखेड़ा है गाइस वो उसमें क्या मिला है, लौह धातु के प्रचलन के गाइस प्राचीनतम प्रमाण पाए गए हैं, ठीक है ना। तो गाइस बताइए कैसे लगे आज के क्वेश्चन। सो गाइस पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सेल्फ स्टडी बेस्ट स्टडी। कहीं कोई प्रॉब्लम, कुछ भी कहीं सुधार कराना है, इम्प्रूव करना है, साथ में कुछ एडिटिंग करना है तो कमेंट बॉक्स बना है ना, आप कर सकते हैं। सारे कमेंट करिए, हम उसको देखते हैं। और साथ में गाइस यदि कोई डाउट है तो वो भी करिए, हम क्लियर करने के लिए तत्पर हैं। सो थैंक यू, एक लाइक बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।